हेलो बच्चों, 9th क्लास। कल बेटा अपन एक्सरसाइज 9.2 अपन स्टार्ट कर दी है। इसका पहला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। आज अपन बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 2 से। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो क्लियर तो मैं आपको जब आप उसकी थ्योरम जो जैसे पिछले 8 चैप्टर की थ्योरम की थी वैसे इस चैप्टर की भी थ्योरम आप करेंगे, वैसे उसी पैटर्न से करेंगे जैसे पीछे किया था। और उसका क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बनेगी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम आप ई दे दो। उसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम और उस ट्रायंगल का बेस है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कल। ठीक है बेटा, और सेम पैरेलल्स के बीच में होने चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ ए बी है और डी सी तक ये गया और दोनों पैरेलल है, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए सी डी, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा डी सी ई है वो हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी होगा। ठीक है बेटा, मतलब अगर ये कल वाली बात जो अपन ने 9.1 में कल की थी, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है बेटा कि ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल्स में हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ये रूल है, आज से अपन इसको अप्लाई करने वाले हैं। और इसका जो क्लियर है, इसका जो प्रूफ है, जब अपन थ्योरम करेंगे बेटा वो मैं आपको तब बताऊंगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में अपन ने किया है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बात समझ भी आई है। तो बोला गया है ई एफ जी एच जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम आपको बता दिया है ए बी सी डी है, ए बी सी डी। अब इनके मिड पॉइंट है, जैसे ई होगा ए बी का, स्टार्ट ई से हो रहा है, फिर एफ है, फिर जी है और फिर एच है। ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। जैसे ई है वो ए बी का है, एफ है वो बी सी का है, जी है वो डी सी का है और ये इसका है। और शो आपको करके दिखाना है जो एरिया ऑफ ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया, एरिया को आप ए आर भी लिख सकते हो, ठीक है, ए आर ए बी सी डी। ये आपको शो करके दिखाना है। मतलब जो ये अंदर बन रहा है ई एफ जी एच, ई को एफ से मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, इसको इससे, जो ई एफ जी एच का जो एरिया है वो हाफ होगा ए बी सी डी। आप सोच में पड़ रहे सर आप तो ट्रायंगल का नाम ले रहे थे, यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो भी बेटा होगा, देखो वो कैसे होगा। आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, लेट करना होगा। तो देखो मैं इसको इससे मिला लेता हूं, ठीक बेटा। तो कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, जो आप अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिगर में चेंज करते हैं। तो ज्वाइन एच टू एफ, एच और एफ को ज्वाइन कर लिया बेटा। अब आपा साथ में एक चीज और लेट करनी है, जो एच एफ है वो पैरेलल टू ए बी एंड डी सी है। आल्सो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने जानबूझ के लिया है और हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आल्सो जो एच एफ है वो ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है। और वैसे भी होना है, ए बी के अगर पैरेलल है तो डी सी के तो अपने आप ही होना है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये तो पैरेलल ही है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखो नाउ, अब आप देखो ट्रायंगल एच एफ ई, इसका जो बेस है वो एच एफ है, और इसकी अगर बात करें ए बी एफ एच, इसका भी बेस यही है। सबसे पहले हमें यह भी सिद्ध करना होगा कि ये पैरेललोग्राम भी है।
तो पैरेललोग्राम देखो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीधा कहने से बात नहीं चलेगा, जो मैंने बताया था आपको कि वो एक पैरेललोग्राम भी होना चाहिए, तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये पैरेललोग्राम है। वैसे तो कुछ आइडिया हो गया है कि ये इसके पैरेलल है, पर ये तो लेट की है, अकेले लेट से कम नहीं चलता बेटा। अब आप बताओ AD वी नो दैट, हम जानते हैं AD जो है वो BC के पैरेलल है या नहीं, ये इसके पैरेलल है या नहीं बेटा, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली जो साइड है पैरेलल है। अगर ये सारी AD पैरेलल है तो AH, देन जो AH है वो भी BF के पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल भी होगा। ओके बेटा, अब इसके साथ साथ एंड AD जो है वो BC के बराबर भी है। क्या आप सहमत हो बेटा? जो AD है वो BC के बराबर भी है। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम की साइडें पैरेलल ही नहीं होती, इक्वल भी होती है। और अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो AD का आधे को मैं क्या लिख सकता हूं? AH लिख सकता हूं, और BC के आधे को क्या लिख सकता हूं? BF लिख सकता हूं। अब आप देखो ये इसके बराबर भी है और ये इसके पैरेलल भी है, तो देन AHFB इज ए पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है बेटा। ओके, तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम AHFB और ट्रायंगल HEF का जो बेस है वो सेम है और सेम पैरेलल्स में है, तो देन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF है, ट्रायंगल का साइन लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF जो है वो हाफ ऑफ एरिया किसका बेटा? AHFB के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसका, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस AHFB का आधा होगा। आल्सो सिमिलरली, आल्सो ना लिखो, सिमिलरली लिखो, इधर भी तो यही कहानी है, ठीक है। सिमिलरली HDCF इज पैरेललोग्राम, ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, सेम कहानी बेटा, जो इसमें हो सकती है वो तो इसमें भी हो सकती है। तो देन अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो इस ट्रायंगल HGF का जो बेस है वो सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF होगा वो हाफ ऑफ एरिया किसका बेटा? HDCF, इसके बराबर होगा। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा समझ आ गया है आपको। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ेगी, राइट राइट में जुड़ेगी, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AHFB प्लस हाफ ऑफ एरिया HDCF। ओके बेटा, HDCF। ओके, तो एरिया ऑफ HEF कहां है? HEF मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस HGF कहां है? HGF, तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल बेटा सारा बन गया, क्या बन गया? EFGH, तो ये सारा बन गया एरिया ऑफ EFGH। इसी तरह एरिया ऑफ AHFB मतलब ये हो गया, और प्लस HD, इनमें 1/2 कॉमन आ रहा है, पहले तो आप 1/2 कॉमन लो, 1/2 यहां से भी 1/2 यहां से। एरिया ऑफ AHFB मतलब ये एरिया हो गया बेटा, प्लस HDCF ये एरिया हो गया, तो ये एरिया बेटा प्लस ये एरिया सारा ABCD हो गया, एरिया ऑफ ABCD।
तो क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था बेटा? बिल्कुल यही प्रूव करके दिखाना था। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया है। और अगर बेटा ना आया हो तो बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। और वैसे ये क्वेश्चन लेंथ थोड़ी ज्यादा जरूर है इसकी, पर ये क्वेश्चन इजी है बेटा। तो अगर आपको ना समझ आया तो कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और मैं कहूंगा बेटा ये क्वेश्चन आसान भी है। तो इसीलिए एक ही एक बात बेटा जो अपन ने लेके चलिए वही बात आगे तक चल रही है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं मान रहा हूं बेटा। ओके, और अगर आपको समझ ना आया तो मैं एक बार और कह रहा हूं कि आप मेरे को बता देना और करवा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, P and Q are any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। यहां भी ABCD एक पैरेललोग्राम है। जो P पॉइंट है वो DC पे है, और जो Q पॉइंट है वो AD के ऊपर है। ठीक है बेटा? तो कहता है शो करके दिखाओ। क्या करके दिखाएं भाई? जो एरिया ऑफ APB है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BQC। तो पहले आप इनको मिला लेते हैं, फिर कोई बात समझ आई, वरना तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। APB इसको इससे मिला लो तो ये देखो एक ट्रायंगल बन गई, और BQC को मिला लो। ठीक बेटा? इन दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो आप इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD में आते हैं। ओके बेटा? अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस अपन ने क्या मान लिया? AP। इसी तरह APB एक ट्रायंगल है, उसका भी बेस क्या हो गया? AP हो गया। तो दोनों का बेस सेम हो गया और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो देन लिख दो जी आप, वी नो दैट ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD is same base and same parallels। ठीक बेटा? तो देन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है वो हाफ ऑफ एरिया ABCD होगा। ओके बेटा? इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली अपन इन ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD की अगर बात करें, अब अपन BC को बेस मान लेते हैं। तो BQC का बेस भी BC है और ABCD का बेस भी BC है, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC होगा वो हाफ ऑफ एरिया ABCD होगा बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को ऐड कर दो बेटा, सॉरी ऐड ना करो, कंपेयर कर दो। अब की और ऐड नहीं करना, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर बेटा तुलना जब आप करते हैं तो जो दोनों में एक जैसा है उसको छोड़ दो और बाकी चीजों को इक्वल लिख दिया जाता है। जो दोनों में एक जैसा है उसको छोड़ दो, तो ये और ये दोनों में एक जैसा, इसको छोड़ दो तो ये दोनों इक्वल बच गए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। तो क्या बेटा हमें यही प्रूव करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा आप यही प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा? तो देखो वही बात पिछले क्वेश्चन वाली यहाँ यूज हो रही है, और यही मैं आपको कह रहा था बेटा कि ये जो टॉपिक है वो इजी टॉपिक है। आपको समझ उम्मीद करूंगा कि ये पूरा पूरा आ रहा है बेटा। और आपको ये भी पता है कि आपका टेस्ट है बेटा, तो अच्छे से अपने टेस्ट की रिवीजन करते रहिए और
कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना मेरे से हुआ उतना मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा दूंगा, पर बाकी जो सिलेबस बच जाएगा बेटा, जैसे कि मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा रहा हूँ और बाकी थर्ड चैप्टर भी है सिलेबस में, जो टेस्ट है वो दूसरे तीसरे और छठे चैप्टर का है, तो जितना मेरे से हुआ, दूसरा हुआ या दूसरे की कुछ एक्सरसाइज होगी, उतना मैं आपको डेली रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ बेटा। और बाकी जैसे छठा चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है उसको साथ साथ बेटा रिवाइज करते रहिए, ओके। और इधर से जो रिटन वर्क है मैं थोड़ा कम ही देता रहूंगा, क्योंकि रिटन वर्क अगर ज्यादा दूंगा तो आपको रिवीजन भी वर्क करना है, उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए रिवीजन जो रिटन करने का वर्क है वो डेली 2 या 3 क्वेश्चन ही मैं आपको नॉर्मली दूंगा, जब तक कि टेस्ट के लिए आप रिवीजन कर रहे हो। तो बोला P इज द पॉइंट ऑफ इन इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम और P पॉइंट अंदर है, तो शो करके दिखाना फर्स्ट पार्ट में। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। ओके, इसमें हिंट दे रखा है थ्रू P ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB। तो कंस्ट्रक्शन वही कर लेता हूँ बेटा, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ बेटा, एक आपको अपने आप करना है। सॉल्यूशन मैं कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर दूँ, इसको इससे मिला MN इसका नाम। तो लेट MN थ्रू P के थ्रू MN लेट कर लो, वेयर जो MN है वो पैरेलल है AB के, और AB के पैरेलल है तो DC के तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये तो अपने आप ही पैरेलल है। तो अब हमें इसको पैरेलल, ओके बेटा। तो अपन ने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि MN जो पैरेलल है AB के, और अगर AB के पैरेलल है तो DC के तो अपने आप ही हो गया, ओके बेटा। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ABMN भी एक पैरेललोग्राम है, तब जाके बात बनेगी। तो वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ABMN इज ए पैरेललोग्राम, ओके बेटा। ये हम पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं। तो पैरेललोग्राम में प्रूव करने के लिए क्या खास बात मानते हो आप कि साइडें पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल का तो हमें ज्यादा नहीं पता चलेगा। तो AB को MN के पैरेलल तो अपन लेट किया है, AB इज पैरेलल टू MN, वी कंस्ट्रक्ट, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है, ओके बेटा। अब आप बताओ क्या AD BC के पैरेलल नहीं है क्या? बिल्कुल हो गया, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD BC के पैरेलल होगा। आल्सो जो AD है वो पैरेलल टू BC है, तो अगर AD BC के पैरेलल है तो AM जो है वो पक्का BN के पैरेलल है। AB MN के चलो अपन ने लेट कर ली, तो AM तो BN के होगा, तो ये साइड और ये साइड अपन ने पैरेलल लेट कर ली, ये और ये पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो देन कौन सा बेटा, ABMN इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो पैरेललोग्राम ABMN की जो बेस है वो AB है, और ट्रायंगल APB का भी बेस AB, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। तो देन इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABMN या NN, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है वो हाफ ऑफ एरिया ABMN होगा, ओके बेटा। एरिया और लिख लो, एरिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से आप इधर आ जाओ, इन ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम, तो इसको सीधा ही लिख देना बेटा, ओके। सिमिलरली में काम चल जाता है। पैरेललोग्राम कौन सा है, DCMN,
तो सेम बात होगी, जो एरिया ऑफ पीडीसी है वो हाफ ऑफ एरिया डीसीएमएन होगा बेटा। ये इक्वेशन 2 होगी। तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ऐड कर रखा है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड किया तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी और प्लस 1/2 कॉमन आ गया बेटा, एरिया ABMN प्लस एरिया DCMN। ठीक बेटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो आपका आंसर प्रूव हो ही गया। एरिया ऑफ APB ये रहा, एरिया ऑफ PCD ये प्रूव करके दिखाना है। तो 1/2 तो आगे आ ही गया। ABMN मतलब ऊपर वाला, DCMN मतलब नीचे वाला। तो इस सारे को क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABCD। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो कि आपने कर दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट है, तो एक पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया, एक पार्ट बेटा आपको अपने आप करना है। तो आज जो राइट करना है वो वर्क इतना ही है बेटा। ओके, तो आज जो राइट करने के लिए जो वर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है। 4 के 2 पार्ट है बेटा, एक पार्ट मैंने करवा दिया, एक आपको अपने आप करना है सेकंड पार्ट। और अगर सेकंड पार्ट आपसे ना हो बेटा तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगा। ओके बेटा, तो बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने 2.3 की थी, आज मैं आपको 2.4 दे रहा हूँ बेटा विद एग्जाम्पल। तो आज जो आप रिवाइज करोगे वो 2.4 करोगे। ओके बेटा, और एक बात मैंने आपको साथ साथ बता दी है कि जो आप एक्सरसाइज रिवाइज कर रहे हो उसके एग्जाम्पल बेटा साथ साथ रिवाइज करते रहना, क्योंकि थोड़े लगेंगे, डेली 2, 3, 4 ऐसे एग्जाम्पल ही आएंगे, और अगर आप एक साथ करोगे तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ओके बेटा, और ये जैसे मैंने बताया कि जब तक आपका टेस्ट है तब तक आप रिवाइज वर्क कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा भी दे रहा हूँ क्योंकि पहले मैं डेली 3-4 ही क्वेश्चन दिया करता था, इन दिनों एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और इधर से जो वर्क है बेटा वो थोड़ा कम कर दिया है। ओके बेटा, कर लोगे, थैंक यू, इस वर्क को कर लेना बेटा।